श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं। दोस्तों, इस बार अजा एकादशी 10 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु को पूजने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस साल अजा एकादशी के दिन 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वथा सिद्धि योग है। रवि पुष्य योग शाम 5:06 से अगले दिन सुबह 6:04 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:06 से 11 सितंबर सुबह 6:04 तक है। अजा एकादशी पर जो कोई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके पाप खत्म हो जाते हैं। व्रत और पूजा के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने भर से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया था और उनका मरा हुआ पुत्र फिर से जिंदा हो गया था। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं ये कहते सुनाई थी। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने संपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी तरह उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव अपनी इसी चिंता में लगा रहता था कि वो क्या करे, किस तरह इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कथा नियम के अनुसार एकादशी तिथि पर जल्दी उठकर घर की सफाई करे, झाड़ू पोछा लगाकर पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करे। उसके बाद शरीर पर तिल मिट्टी का लेप लगाकर पानी में कुशार डालकर स्नान करे। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाए। नहाने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करे। दिन भर नियम संयम के साथ रहते हुए रात में जागरण और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन की परंपरा है। पूजा विधि में घर में पूजा के स्थान पर या पूर्व दिशा में किसी साफ सुथरी जगह पर गौमूत्र छिड़क कर वहाँ गेहूँ रखे, फिर उस पर तांबे का लोटा यानी कलश रखे, लोटे को जल से भरे और उस पर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान रखे, उस पर नारियल रख दे और इस तरह
कलश स्थापना करे। कलश पर या उसके पास विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर कलश और भगवान विष्णु की पूजा करे, दीपक लगाए। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखे और अगले दिन तक कलश की स्थापना हटा ले। फिर उस कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दे और बचा हुआ पानी तुलसी में डाल दे।